नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम किस क्लास में एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं जो आपके लिए एमपीटीईटी वर्ग 1, एमपीटीईटी वर्ग 2 और एमपीटीईटी वर्ग 3 और आप किसी भी स्टेट की नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय कोई भी परीक्षा दे रहे हैं दोस्तों, उसके लिए प्रश्नोत्तरी बहुत ही लाभकारी साबित होगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 80 तक के प्रश्नों को प्रश्नोत्तरी हल की थी। आज दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 81 से बाद के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 81 में पूछा है कि बिनुपद चले सुने बिनुकाना, कर विधि करे कर्म विदुनाना। दोस्तों, बताना है कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है बिनु पग चले, बिना पैरों के चलता है और बिना कानों की सुनता है। अर्थात ये दोस्तों यहाँ पे बिना कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति हो रही है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार दोस्तों वहाँ होता है जहाँ बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती है। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 82 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 82 में क्या है, उपमेय में उपमान की भ्रांति होने पर बताना दोस्तों। भ्रांति होने पर तदनुरूप क्रिया भी हो तो कौन सा अलंकार होता है। दोस्तों, जहाँ उपमेय में उपमान की भ्रांति होती है तो दोस्तों जो है भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को दोस्तों सर्व समझ लेना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 83 देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्ज्वल हुई। दोस्तों, ये जो है विरोधाभास अलंकार का एग्जाम्पल है दोस्तों, क्योंकि जो जो बूढ़े श्याम रंग में किसी चीज़ को डुबो देने पर वो उज्ज्वल सफ़ेद कैसे होगी दोस्तों, इसलिए यहाँ विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ दोस्तों विरोधाभास अलंकार है। हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा है दोस्तों। हास्य रस का स्थायी भाव दोस्तों हास होता है, इसको आप याद रखेंगे। श्रृंगार रस का दोस्तों स्थायी भाव रति होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है दोस्तों, और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 85 में पूछा गया है संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। दोस्तों, आपको याद रखना है संचारी भावों की संख्या हमेशा 33 होती है। इसको आप, और रसों की संख्या दोस्तों 9 मानी गई है, इसको भी आप याद रखेंगे। स्थायी भाव की संख्या कितनी है दोस्तों। दोस्तों, स्थायी भावों की संख्या 9 है दोस्तों, और रसों की संख्या भी 9 मानी गई है, इसलिए इसको भी आप याद रखेंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों क्रोध, इसको आप याद रखेंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 88 में पूछा गया है बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। दोस्तों, बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों घृणा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 89 में पूछा है दूल्हे राम सी दुल्हरी, इस पंक्ति में पद में कौन सा रस है। दोस्तों, यहाँ पे श्रृंगार रस का है। जहाँ नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है दोस्तों, वहाँ श्रृंगार रस होता है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है दोस्तों। उत्साह जो है बी रस का स्थायी भाव है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। कामायनी किस काल की कृति है। दोस्तों, कामायनी जो है छायावाद की में लिखी गई दोस्तों, महाकाव्य छायावाद में, और इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, और दोस्तों इसका प्रकाशन वर्ष है 1935। राम की शक्ति पूजा की रचयिता बताना दोस्तों। राम की शक्ति पूजा दोस्तों, राम की शक्ति पूजा एक जो है लंबी कविता है, और इसके रचयिता दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जिन्हें छायावाद का महेश भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप, राम की शक्ति पूजा जो कविता है लंबी कविता है दोस्तों, और इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 93 में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताना है। तो दोस्तों, अभी हमने ऊपर चर्चा की थी कि कामायनी जो है, जो रचना है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की का महाकाव्य है, और दोस्तों इसमें 15 सर्ग है। इसका प्रारंभिक सर्ग दोस्तों चिंता सर्ग से शुरू होता है, और इसका अंतिम सर्ग दोस्तों 15वां सर्ग आनंद सर्ग कहलाता है। साकेत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बताना है। तो दोस्तों, साकेत का अर्थ दोस्तों यहाँ पे अयोध्या से लिया गया है। साकेत नगरी अयोध्या को कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 95 देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित महाकाव्य का नाम। तो दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा जो रचित महाकाव्य है उसका नाम दोस्तों प्रियप्रवास है, जिसमें दोस्तों राधा कृष्ण के वियोग का वर्णन है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 96 देखते हैं। 96 के क्या पूछा है, उर्वशी के रचनाकार कौन है दोस्तों। उर्वशी जो है रचना दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की है। इसके बाद दोस्तों उस मात्रिक समछंद का नाम बताइए जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती हैं और 16 और
12 मात्राओं पर यदि होती है लघु गुरु का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना है। इसके बाद दोस्तों 98 दिया है, रमत राधिका संग्रास हर रुधिर में, बताना दोस्तों कौन सी ये किस छंद में है। दोस्तों ये रोला छंद में लिखी गई पंक्ति है। कलम का सिपाही किस विधा की पुस्तक है। दोस्तों कलम का सिपाही एक जीवनी है, इसके लेखक दोस्तों अमृत राय है, जो कि दोस्तों